ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट फंक्शंस टुडे। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की अपनी पूरी एक दुनिया होती है, वैसे ही फंक्शंस की भी अपनी पूरी एक दुनिया होती है। और इस दुनिया का पहले हम वो पार्ट करेंगे जिसको घूमना हम एंजॉय करेंगे। लेट्स डू द इजी पार्ट ऑफ फंक्शंस फर्स्ट, कॉम्पोजिट फंक्शंस। उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ओ लेवल मैथ में तो हमने फंक्शंस पढ़ा हुआ ही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x+5, और मेरे पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x-1/3। पहले मैं ओ लेवल का फंक्शंस रिवाइज कराऊंगा, फिर ए लेवल के ऊपर आऊंगा। पार्ट वन, अगर मुझे निकालना है एफ ऑफ टू, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है वो किसकी वैल्यू होती है? एक्स की वैल्यू होती है। यस, तो एफ ऑफ टू का मतलब मैं एक्स में क्या पुट करूंगा? टू। एफ वाले फंक्शन में या जी वाले फंक्शन? एफ वाले, क्योंकि एफ ऑफ टू लिखा हुआ है। तो एफ वाले फंक्शन में मैंने एक्स के अंदर टू पुट कर दिया। आंसर क्या बनेगा? 11। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड करना है जी ऑफ -हाफ। तो हमजा मैं क्या करूंगा? सर एक्स में -हाफ पुट कर देंगे। एक्स में -हाफ पुट कर देंगे। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? -2/3। ओके। पार्ट थ्री, एफ ब्रैकेट 2x-1। इसका मतलब क्या है कि अब मुझे x के अंदर क्या पुट करना है? 2x-1। तो x के अंदर 2x-1 पुट कर दीजिए। f वाले x में f लिखा हुआ है, f वाले x के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 ब्रैकेट 2x-1। इस x पे हमने 2x-1 पुट कर दिया। आगे और क्या लिखेंगे? +5 एज इट इज। हामिस, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर बनेगा? हामिस का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, मैं खुद ही लिख देता हूँ। सर 6x+2 बोला था मैंने। यस, 6x+2। पार्ट फोर, जी ऑफ टू ए प्लस 5। इसका मतलब एक्स पे क्या पुट करेंगे? जी वाले फंक्शन 2a+5 पुट कर दीजिए। 2 ब्रैकेट 2a+5। तो ये वाले एक्स में हमने 2a+5 पुट कर दिया। बाकी सब एज इट इज लिखेंगे। -1/3। 4a+। अच्छा, हमदान ने 2 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो फिर
यस। हामिश, क्या मैं 3 को 9 से कैंसिल कर सकता हूँ? जी सर कर सकते हैं। जी फोर सर एक्स कर प्लस सकते हैं। वाजिबुल कत्ल हैं आप। सर मार्क्स लेने के लिए तो करना पड़ेगा। मार्क्स हासिल करने के लिए करना पड़ेगा। मार्क्स हासिल करने के लिए करेंगे आप या फांसी लेने के लिए करेंगे ये? अगर बीच में प्लस का या माइनस का साइन है हामिश, तो ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता। ये कौन सी मैथ है? 8 5 FG। इक्वेट कहाँ लिखा हुआ है? इक्वल्स टू का साइन का है। सबसे बड़ा शौक हमारे बच्चों को क्या होता है भाई? इक्वल्स टू लगा दो, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। अगर सवाल में इक्वल्स टू नहीं है तो आप इतने इक्वल्स टू तो बहुत दूर की बात, आप एक भी इक्वल्स टू नहीं लगा सकते। ठीक है। पहली एग्जाम्पल में हम 2 डाल रहे थे एफ के अंदर, दूसरी एग्जाम्पल में हम -5 डाल रहे थे जी के अंदर, तीसरी एग्जाम्पल में हम 2x - 1 डाल रहे थे एफ के अंदर, चौथी एग्जाम्पल में हम 2a + 5 डाल रहे थे जी के अंदर। इस एग्जाम्पल में, पांचवी एग्जाम्पल में, हम जी डाल देंगे एफ के अंदर। व्हाट इज जी? 2x - 1/3। ये पूरा उठ के एफ के अंदर कहा जाएगा? एक्स की जगह पे डाल दीजिए। जी को उठा के एफ के अंदर डाल दीजिए। तो हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट, इस एक्स के अंदर ये पूरा जी चला जाएगा। 2x - 1/3 +5 एज इट इज। हामिस, क्या मैं 3 को 3 से कैंसिल कर सकता हूं? सर कर सकते, मल्टीप्लाई लगा हुआ है ना। बिल्कुल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो सकता है। 2x - 1 + 5, 2x + 4। एग्जाम्पल नंबर 6। जी ऑफ एफ। इन शॉर्ट इसमें हम क्या करेंगे? एफ को जी के अंदर डालेंगे। एफ को जी के अंदर डाल देंगे। एफ वाले फंक्शन को उठा के जी में कहां पुट करेंगे? एक्स में। एक्स के अंदर। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 3x + 5 -1/3। तो आप भी /3 कर दीजिए। सिंप्लीफाई करो इसे। 6x + 10 - 1/3, 6x + 9/3। हामिस, क्या मैं 3 को 6 से कैंसिल कर सकता हूं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्या मैं 3 को 9 से कैंसिल कर सकता हूं? नहीं। नहीं कर सकते। क्या मैं न्यूमरेटर में से 3 कॉमन ले सकता हूं? हाँ ये शायद कर सकते, नहीं नहीं ले ये सकते, कर ले सकते सकते हैं। हैं ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं 3 कॉमन। सर ब्रेक नहीं कर सकते? ब्रेक भी कर सकते हैं। कॉमन लेने का फायदा ये होगा कि अब 3 से 3 कैंसिल हो जाए और मेरे पास
बच जाएगा 2x+3। ठीक है। अच्छा भाई, मैंने जी को एफ में डालना भी सीख लिया, मैंने एफ को जी में डालना भी सीख लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7, ये मैं मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 7, एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर का मतलब है एफ को वापस से एफ में डाल दो। एफ स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि इसको स्क्वायर कर दो। नो, अगर आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो एग्जामिनर गलत कर देगा। एक्चुअली एफ स्क्वायर का मतलब होता है एफ ऑफ एफ, यानी कि एफ को उठा के वापस एफ में डाल दो। तो हानि आप इस एक्स के अंदर क्या पुट करेंगे? 3x+5। 3x+5। ये जो पूरा f वाला फंक्शन है ये उठ के इस x के अंदर चला जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट x की जगह पे क्या लिखेंगे? 3x+5 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद क्या लिखेंगे? +5। आज हमने सीखा 3 × 3 9 होता है। जी जी, इवन आई मेक मिस्टेक्स, बट मसला ये है कि पेपर मुझे नहीं देना। 3 5 = 50 +5, 9x+20, पार्ट 8, जी स्क्वायर। महद, जी स्क्वायर का मतलब क्या है? सर जी में जी का ही फंक्शन डाल देंगे। जी में जी का फंक्शन पुट करेंगे, इसका मतलब महद इस x के अंदर क्या पुट करेंगे? 2x - 1/3। ओके, अगर मैं इस x में 2x - 1/3 पुट करता हूं तो मैं लिखूंगा क्या? 2 ब्रैकेट 2x - 1/3। 2x - 1/3 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद डिवाइड का साइन लगा के 3 कर दें। बिल्कुल गलत बताया महद आपने। और -1 - 1 - 1। -1, ये वाला -1 लिखेंगे पहले, हाँ, फिर वो कर दें, डिवाइड का साइन लगा और जाएगा फिर तो। यस, अपॉन 3 लिखने से बेहतर है, ये वाला 3 नीचे लिखने से बेहतर है आप डिवाइडेड बाय 3 लिखें। डिवाइडेड बाय 3। फिर भी एग्जामिनर गलत कर देगा। क्यों गलत कर देगा? व्हाट इज दैट वन स्मॉल मिस्टेक आई एम मेकिंग ओवर हियर? ऐसे लिखने का मतलब है ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जबकि ब्रैकेट लगेंगे, ब्रैकेट। यस, ये पूरा डिवाइडेड बाय 3 है। I need to put a square bracket over here, वरना एग्जामिनर गलत कर देगा। तो भाई ये मल्टीप्लाई होके 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट से, आप भी कर दीजिए जल्दी से। 4x, आर यू सॉल्विंग? 4x - 2/3 -1 डिवाइडेड बाय 3। हम सब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जी, माइनस कर अब प्लस करेंगे ना, -2 -1। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे।
1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप चाहें तो ब्रैकेट हटा दें, यू कैन रिमूव द ब्रैकेट नाउ। और मैं डिवीजन को कर रहा हूं कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में। तो जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा या स्ट्रेट मल्टीप्लाई? स्ट्रेट मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है? जब बीच में इज इक्वल टू का साइन हो। अभी डायरेक्ट स्ट्रेट मल्टीप्लाई होगा। तो द आंसर वुड बी 4x माइनस 5/9। एग्जाम्पल 9, एफ क्यूब। जी महद, एफ क्यूब कैसे निकालेंगे? सर मेरे ख्याल से एफ में 3x+5 होल स्क्वायर करके डाल देंगे। नहीं, आप मुझे पहले ये बताएं कि एफ क्यूब ब्रेक होके बनेगा क्या? f × f × f। 3 बार एफ लिखेंगे आप? उससे बेहतर क्या लिखना है? मतलब 3x+5 होल क्यूब। हाँ सही है, एफ नहीं, स्क्वायर आप नहीं है। या तो हाँ सही है, f² f, सही सही आप सही। एफ स्क्वायर एफ भी लिख सकते हैं, या फिर एफ ऑफ एफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों ही एफ क्यूब बनते हैं। हाँ सही है। दोनों ही एफ क्यूब बनते हैं। आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है। इस केस में आपको एफ को उठा के एफ स्क्वायर में डालना होगा, और दूसरे केस में आपको एफ स्क्वायर को उठा के एफ में डालना होगा। तो आपकी मर्जी। आप मुझे बता दें, पहला केस से करो, दूसरे केस से करो, मैं भी वैसे ही कर देता हूं। पहले। पहले से, ओके। एफ को उठा के एफ स्क्वायर में डाल दो। एफ को उठा के एफ स्क्वायर में डाल दीजिए। ये आपका एफ स्क्वायर का आंसर था, अगर आपको याद हो तो। यानी कि हम एक्स के अंदर हमजा क्या पुट करेंगे? 3x+5। 3x+5। सो 9 ब्रैकेट 3x+5 प्लस 20। 27x प्लस 9 5 45 प्लस 20। 27x प्लस 65। एग्जाम्पल 10, आखिरी एग्जाम्पल बिफोर वी गो ऑन टू द क्वेश्चंस। जी एफ ऑफ 2। जी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पहले जी ऑफ एफ निकाल लें, और जो जी ऑफ एफ का आंसर आएगा उसमें 2 डाल दें। ज्यादा ये कम बेहतर तरीका है कि पहले मैं जी ऑफ एफ निकालूं। ज्यादा बेहतर तरीका है कि पहले मैं एफ ऑफ 2 निकालूं। जी को तो आप जी ही रहने दें, डोंट चेंज जी। एफ ऑफ 2 का आंसर निकाल लीजिए। एफ ऑफ 2 का मतलब एक्स के अंदर क्या पुट करेंगे? 2। एक्स में 2 पुट करेंगे तो डायरेक्ट बता 11। दो 11। यस, एक्स में 2 पुट करेंगे तो 11 आएगा। 11। अब हम इस ये 11 हम किस में पुट कर देंगे? सर जी में पुट करेंगे। यस, अब ये 11 हम जी में पुट कर देंगे।
22 माइनस 1/3 का मतलब है 21/3 which is 7, right? Okay, let's come to the questions. कॉम्पोजिट फंक्शंस का सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 14। जो फंक्शंस क्वेश्चन में दिए हुए हैं पहले वो लिख लीजिए। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है? 3x+4। और जी ऑफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है? x² + 6। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहे हैं? पार्ट ए पे जाने से भी पहले क्वेश्चन आपसे एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ मांग रहे हैं। प्लीज फाइंड कर लीजिए। पहले एफ ऑफ जी निकालते हैं। इसका मतलब जी को उठा के एफ में डाल दो। जी को उठा के एफ में डाल दो एक्स की जगह पे। 3 ब्रैकेट x² + 6 ब्रैकेट क्लोज +4। क्या आंसर 3x² + 22 आ रहा है? ओके। और क्या फाइंड करना है? जी एफ। जी एफ का मतलब आपको एफ को उठा के जी में पुट करना है। एफ को उठा के जी में पुट कर दीजिए। थ्री x+4² + 6 एक्सपैंड कर लो। 9x² + 2ab कितना बनेगा? 24x + 16 + 6। 9x² + 24x + 22। ठीक है। पार्ट ए f = g। इंशाल्लाह ये पार्ट कैसे करेंगे? f = g। दोनों फंक्शंस को इक्वेट कर देंगे। कौन से दोनों को? इन दोनों को थ्री या जी इन दोनों इन को। दोनों को? पहले दोनों। इन दोनों को। ठीक है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को इक्वेट कर देंगे। ही इज राइट। 3x + 4 = x² + 6। सारी टर्म्स आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैलकुलेटर आपको करके दे। एक वैल्यू 2 आ रही है और एक 1।
हम इस दूसरे पार्ट में क्या करेंगे? सर दोनों को कंपेयर कर देंगे ना। किन दोनों को? एफ पहले जी को एफ में डाल के और फिर उसके बाद इक्वल टू फिर जी में एफ को डाल के तो वो आंसर्स हमने निकाले हुए नहीं थे क्या? निकाले में फिर इन दोनों को करवा देंगे इक्वल। जी, सिर्फ इन दोनों को इक्वेट करना है आपको, दोबारा से नहीं निकालेंगे आप ऑलरेडी ये फाइंड कर चुके हैं। 3x² + 22 is equal to 9x² plus 24x plus 22। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। There is something that is cancelling out on both the sides. 22. 22। बाकी का हमदान विल टेल मी द स्टेप्स। अब क्या करेंगे हमदान? ठीक है, 3x² को राइट साइड पे लेके चले जाते हैं। वो 9x² से माइनस होके बन जाएगा 6x² plus 24x। नहीं, बिल्कुल भी उधर लेके नहीं जाएंगे। कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 6 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। ब्रैकेट में हमदान क्या बचेगा? 6 के टेबल में 24 कब आता है? x + 4। अब क्या करेंगे हमदान? अगर यहां पे सिर्फ 6 होता और x नहीं होता, सिर्फ कांस्टेंट होता, तो इसको मैं वहां ले जाके खत्म कर सकता था और फिर मेरे पास सिर्फ बचता x + 4 इक्वल्स टू 0 और यहां से x की वैल्यू आ जाती -4। प्रॉब्लम ये है कि यहां भी x है। तो नाउ आई विल डिवाइड द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स। ईदर 6x is equals to 0 और x + 4 is equals to 0। तो पहली x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि 6 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। भाई ये वाली मैथ सबको आनी चाहिए। क्वेश्चन 18। इसका मतलब क्या है?
एक्स में क्या पुट करना है? तो जी वाले फंक्शन में एक्स में 2 पुट करना है, तो हामिस 5 कहाँ पुट करना है? सर इक्वेट करा के पुट करना है ना। इक्वल्स टू 5 कर देंगे, ठीक है। पहले इसको अप्लाई कर दीजिए, फिर आगे जाते हैं। एक्स में 2 पुट कर दीजिए और इक्वल्स टू 5 कर दीजिए। ए ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। क्या इक्वेशन बनेगी? 4a 4a प्लस plus बी b. इज इक्वल्स टू 5। I hope Hamza will give me the correct answer for this. Hamza, how will you apply this data? तो पहले जी एफ मतलब F1 को जी में पुट करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हमजा? F1 F के एफ फंक्शन ऑफ में वन। वो यस, वेरी गुड, एफ ऑफ वन निकालेंगे। और जो एफ ऑफ वन का आंसर आएगा उसको किस में डाल देंगे? जी में, और जी उसको में। इक्वेट कर देंगे -1 से। यस। तो सबसे पहले जी मैं एज इट इज लिख रहा हूं, जी मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और एफ ऑफ वन का आंसर मैं लिखूंगा ब्रैकेट में। एफ ऑफ वन का आंसर निकालिए एक्स के अंदर 1 डाल के, इसके अंदर कैलकुलेटर यूज कर लीजिए अगर खुद से नहीं हो पा रहा -1 आपसे। और -2। हमजा एक आंसर बताइए। सॉरी से गलती से -1। -1 इज इक्वल्स टू -1। ये इक्वल्स टू के बाद -1 मैंने ये वाला लिखा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। इंशाल्लाह अब हम क्या करेंगे? अब डालेंगे इक्वेशन को उसके अंदर। कौन से फंक्शन में कौन सी वैल्यू पुट हाँ, करेंगे और जी के किससे फंक्शन इक्वेट में, करेंगे? जी के फंक्शन में एफ का फंक्शन डालेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। है ना? बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक्स के अंदर वही डालेंगे ना। जी के फंक्शन में एक्स में क्या पुट करेंगे? -1, अच्छा। ये -1 कैसे मिला था? ये वाला वो माइनस एफ वन के कैसे? फंक्शन में डाल के। यस। अब जी के फंक्शन में एक्स की जगह -1 पुट करेंगे। ये मैंने जी के फंक्शन में एक्स के अंदर -1 पुट किया, और इक्वेट किससे करेंगे? -1। -1 से। तो एक और इक्वेशन बन जाएगी। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, आपको ए भी मिल जाएगा और बी भी मिल जाएगा। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं खुद यहाँ साइमल्टेनियस करके दिखाऊं, A आपको इज खुद इक्वल्स आनी टू 2। चाहिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। हाँ मिस, जब आपका साइमल्टेनियस हो जाए तो बता दीजिएगा। -3। लेट्स वेट फॉर हामिस टू कंफर्म दीज वैल्यूज। सर वो B3 होगा ना, खाली -3 होगा। अच्छा हाँ, सही है सही है। ओके सर, सही है आंसर। सही आंसर, अब हामिस ने कंफर्म कर दिया, सही है। ओके, पार्ट बी। क्या फाइंड करना है? जी एफ। उमर फारूकी स्टिल फाइंडिंग जी एफ। ओके। ओके।
एफ को किस में पुट कर देंगे? जी में। फिर हमजा जी आपको मिल ओरिजिनल गई वाला जी एफ? लेंगे। जी क्या कह रहे हैं हम? तो जी मतलब वो ए और बी की वैल्यूज लगा देंगे जी में। ए और बी की वैल्यूज लगा देंगे, यस। ए और बी की वैल्यू अगर लगा दें तो जी ऑफ एक्स बन जाएगा 2x² -3। हमें किसको किस में पुट करना है? एफ को उठा के जी में पुट करना है। तो एफ को उठा के जी में पुट कर दीजिए। 2 ब्रैकेट 2 अपॉन x - 3 ब्रैकेट पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर -3। सिंप्लीफाई करना आपका काम नहीं है। डू नॉट सिंप्लीफाई। क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करो? तो अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा सिंप्लीफाई करने में, इसको यहीं छोड़ दीजिएगा। प्लीज मार्क योर होमवर्क। क्वेश्चन 12 पार्ट ए बी। क्वेश्चन 13 पार्ट ए। क्वेश्चन 15 16 and 17। Deadline Friday 9 p.m. and this deadline applies on Hamis as well. That's it for today. Allah Hafiz.